हेलो एवरीवन, आप सब देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रिलायबल करियर इंस्टीट्यूट। आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। आज हम लोग डिफरेंशिएशन की बात करेंगे। पिछले वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि जो है कैलकुलस के बारे में बताए थे कि कैलकुलस जो है मैथ्स का एक ऐसा ब्रांच है जहाँ पे हम लोग चेंज के बारे में स्टडी करते हैं, इसीलिए कैलकुलस को मैथमेटिक्स ऑफ चेंज कहा जाता है। और कैलकुलस का दो कोर आइडिया है। एक है डिफरेंशिएशन, जिसको हम लोग डेरिवेटिव भी बोलते हैं, और दूसरा जो है आपका है इंटीग्रेशन, जिसको इंटीग्रल भी बोलते हैं। हालांकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों का जो है डेवलपमेंट अलग अलग प्लेस और अलग अलग समय में हुआ था। जहाँ पे डिफरेंशिएशन इंग्लैंड और जर्मनी यानी जो है न्यूटन और भी कोई साइंटिस्ट थे, वो लोग मिलके किए थे, तो वह 1600 ईस्वी के करीब में। वहीं पे इंटीग्रल जो है आपके ग्रीस में हुआ था, और वो काफ़ी पहले हुआ था, 250 या 200 साल ईसा पूर्व में ही हुआ था, है ना। और जब दोनों को बाद में जब देखा गया कि दोनों जो है एक दूसरे से काफ़ी रिलेशन है, और तब लोगों को लगा कि ये दोनों जो है अलग अलग कंसेप्ट नहीं है, दोनों का जो है कोर कंसेप्ट या जो है कहें कि जनक एक ही है, और ये दोनों जो है एक तरह से बिछड़े हुए भाई बहन के जैसे लग रहे हैं। तो देखिए ना, तो डिफरेंशिएशन में एक्चुअली हम लोग पढ़ते क्या है कि हाउ फास्ट समथिंग इज चेंज, कोई भी चीज कितना तेजी से चेंज हो रहा है ना। हाउ फास्ट समथिंग इज चेंज, समथिंग इज चेंज, यानी जो है कोई चीज कितना तेजी से चेंज हो रहा है ना, कितना तेजी से चेंज हो रहा है। और ये चेंज बढ़ता हुआ भी हो सकता है, घटता हुआ भी हो सकता है ना। तो यानी जो है इसको हम दूसरे सेंस में एक तरह से क्या कह सकते हैं, रेट ऑफ चेंज हम लोग कह सकते हैं, है ना। कोई चीज कितना तेजी से चेंज हो रहा है, तो यानी जो है जैसे मान लीजिए कि अगर आप 9th क्लास में पावर पढ़े होंगे, है ना, तो पावर का डिफिनेशन क्या दिया जाता है, रेट ऑफ कंज्यूमिंग एनर्जी, है ना, कंज्यूम या सप्लाई एनर्जी, रेट ऑफ कंज्यूम या सप्लाई एनर्जी को हम लोग पावर बोलते हैं। और एनर्जी कैपेसिटी टू डू वर्क, है ना, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा बोलते हैं। तो उसके बाद हम लोग जो है रेट ऑफ कंज्यूमिंग एनर्जी को इस तरह से समझाते हैं कि जो है, या रेट ऑफ डूइंग वर्क, है ना, कि जो है काम, मान लीजिए कि वर्क है कि कोई कितना काम कर रहा है। अगर एक रूम है ना, दो बंदे हैं, एक पर्सन ए है, दूसरा पर्सन बी है। पर्सन ए उस रूम में जो है मान लीजिए कि जो है उस रूम का जो है प्लास्टर करने में मान लेते हैं 2 दिन लगा रहा है, और पर्सन बी सेम रूम को प्लास्टर करने में 1 दिन लगा रहा है, पर्सन बी, और पर्सन ए 2 दिन लगा रहा है। तो यहाँ पे दोनों काम सेम कर रहा है, लेकिन पर्सन ए का जो है काम करने का जो रेट है, वो क्या है कि स्लो है। वो 2 दिन में जो है सेम काम को कर रहा है, जितना काम पर्सन बी जो है 1 दिन में कर रहा है। तो हम यहाँ पे ये कहते हैं कि पर्सन ए का पावर क्या है, कम है। रेट ऑफ डूइंग वर्क पर्सन ए का बी के कंपैरिजन में क्या है, कम है, या हाफ भी कह सकते हैं, है ना। तो जहाँ पे कि कोई चीज़ कितना तेजी से चेंज हो रहा है, कितना फास्टली चेंज हो रहा है या कितना स्लो चेंज हो रहा है, तो इस चीज़ के लिए जो है एक अच्छा टर्म यूज होता है, रेट ऑफ चेंज, है ना। तो यहाँ पे एक्चुअली हम लोग डिफरेंशिएशन में देखते हैं रेट ऑफ चेंज।
तो ये रेट ऑफ चेंज दो तरह का होता है, दो तरह से इसको हम लोग कैटेगराइज करते हैं। एक जो है हम लोग बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज। और दूसरा हम लोग पढ़ते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। देखिए आप लोग एवरेज जो है एवरेज रेट ऑफ चेंज पढ़े होंगे 9th क्लास में। जैसे मान लीजिए कि एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, तो एवरेज वेलोसिटी आपका क्या होता है, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, है ना। एवरेज यहाँ पे क्या बोलते हैं कि जो है डेल्टा टी टाइम इंटरवल में एक्स जो है पोजीशन है किसी पार्टिकल का या पर्सन का, कि किसी पर्सन के पोजीशन में, किसी पार्टिकल के पोजीशन में डेल्टा टी टाइम इंटरवल में जो चेंज हो रहा है वो कितना हो रहा है, डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स को हम लोग लिखते हैं फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल, और ये टाइम इंटरवल है T2 माइनस T1। एक्स है फाइनल पोजीशन, ये इनिशियल पोजीशन। तो ये आपका एवरेज रेट ऑफ चेंज है। और जहां तक इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज की बात आता है, तो इसके लिए जो है इसको इस तरह से लिखते हैं डी एक्स बाय डी टी, स्मॉल डी एक्स बाय डी टी। ये आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है ना। और ये एवरेज, देखिए आप जब कैलकुलस नहीं पढ़े थे, यानी 9th, आप कैलकुलस तो हम लोग 11th स्टैंडर्ड में पढ़ते, 9th 10th में भी आप एवरेज रेट ऑफ चेंज निकाल रहे थे कि जो है T2 माइनस T1 यानी डेल्टा टी टाइम इंटरवल में एवरेज चेंज कितना हो रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। लेकिन इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज कितना है ना, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये कितना है, इसको जो है अभी तक हमने जो है स्टडी नहीं किया है। और इसी के बारे में एक्चुअली हम लोग जो है डिफरेंशिएशन में इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को ही सीखेंगे। ये तो जो है हम लोग जो है अगर डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ते तब भी जो है ये इस तरह के प्रॉब्लम को, एवरेज रेट ऑफ चेंज को हम लोग समझ जाते हैं और इस तरह के प्रॉब्लम को हम लोग जो है हैंडल भी कर लेते हैं। लेकिन जहाँ पे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज आता है उसको जो है हम लोग हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो आज के जो है वीडियो में हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को कैसे निकालेंगे, है ना, इसी को देखेंगे। और उसके बाद जो है जब हम लोग जो है डिफरेंशिएशन कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर इसका जो है फिजिकल एप्लीकेशन देखेंगे, फिजिक्स में इसका क्या एप्लीकेशन है। तो अब हम लोग आते हैं पहले जो है डिफरेंशिएशन का जो है मेन कंसेप्ट पे आते हैं। उसका फार्मूला हम लोग जो है कुछ मैथमेटिकल फार्मूला डिराइव करते हैं, जहाँ से कि हम लोग जो है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज पे आ पाए। तो देखिए हम लोग मानते हैं एक फंक्शन लेते हैं y इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ एक्स। यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन ले रहे हैं और इसका जो है एक्सप्रेशन है ना कुछ भी हो सकता है। ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, 2x प्लस 3 भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, एक्स पे पावर क्यूब भी हो सकता है, या एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये आपका फंक्शन है और फंक्शन जो है प्रीवियस वीडियो में हम बता चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो पहले जो है आप उस वीडियो को देखिए, तब आप इस वीडियो को देखिएगा। इसके प्रीवियस वीडियो को जो है पहले आप देखिए, लेक्चर 17 को पहले देखिए, तब आप जो है इस वीडियो को देखिए। तो देखिए y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है। तो मान लेते हैं ये कोई फंक्शन है जिसका ग्राफ ये है। ये हमको नहीं पता ये जो है कौन सा फंक्शन का ग्राफ है, बस हम मान लेते हैं कोई इस तरह का ग्राफ आपका दिया हुआ है। एक आर्बिट्रेरी कोई ग्राफ लिए, जब मान वैल्यू x है
x के करस्पॉन्डिंग हमको y वैल्यू कितना मिला y। अगर मान लेते हैं x डैश पे वैल्यू निकालना चाहते हैं, x डैश जो x से थोड़ा राइट साइड में ले रहा है, यानी x में कुछ इंक्रीमेंट किए तो x डैश मिला है ना। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो y ये यहाँ पे जो है y एक्सिस पे जो वैल्यू मिलना मान लेते हैं वो हमारा y डैश है ना। अब यहाँ पे देखिए ये जो है आपका क्या हो जाएगा डेल्टा x है ना। डेल्टा x जो है चेंज इन x, तो हम लोग डेल्टा x बोल रहे हैं। और यहाँ पे ये y है और ये आपका y डैश है, तो ये जो है आपका हो जाएगा ये वाला चेंज y डैश माइनस y, तो ये डेल्टा y। और एक चीज बता दें, ये डेल्टा का मतलब होता है सिग्निफिकेंट चेंज, सिग्निफिकेंट चेंज। और स्मॉल एक होता है डेल है ना, तो डेल ऑपरेटर जो है मीडियम चेंज को बोलते हैं, और हालांकि उसका बहुत ज्यादा फिजिक्स में यूज नहीं होता है। यहाँ पे हम लोग बात करें स्मॉल डी, ये जो है ये भी चेंज के लिए ही इसको भी यूज करते हैं, लेकिन स्मॉल डी जो है सिंबल यूज किया जाता है इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज के लिए। इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज यानी बहुत ही छोटा, टेंड्स टू जीरो है ना, टेंड्स टू जीरो। इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज के लिए हम लोग स्मॉल डी यूज करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए डेल्टा x जो है वो आपका बिग चेंज है, यानी थोड़ा सा बड़ा चेंज है, सिग्निफिकेंट चेंज है, ऐसा चेंज है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं है ना, जिसको जो है हमको लेना ही पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं कि जो है कोई कार मूव कर रही है या बस मूव कर रहा है, ट्रेन मूव कर रहा है, तो उसके डिस्टेंस में या डिस्प्लेसमेंट में या पोजीशन में जो चेंज आएगा वो चेंज थोड़ा बड़ा होगा, तो उसको लेना पड़ेगा है ना। लेकिन अगर हम लोग जो है ये बात करें कि ये हमारे हाथ में मार्कर है और हम जो है ये कह रहे हैं कि इसका जो मार्कर का जो है लेंथ जो है टेम्परेचर के साथ चेंज हो रहा है और होता भी है। आप जो है पढ़ेंगे लीनियर एक्सपेंशन थ्योरी जो है उसमें देखेंगे कि जो है किसी ऑब्जेक्ट का अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं, उसको अगर हीट देते हैं तो उसके लेंथ में जो है थोड़ा सा चेंज होता है, और वो चेंज कितना किसी में ज़्यादा किसी में कम, तो वो चेंज कितना होगा वो डिपेंड करता है उस नेचर ऑफ मटेरियल पे। लेकिन अगर मार्कर की बात करें इसका लेंथ में, जैसे मान लीजिए कि सुबह के समय जो है टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है और दोपहर में टेम्परेचर आपका जो है 30 डिग्री सेल्सियस है, तो ऐसा नहीं होता है कि 20 डिग्री सेल्सियस मतलब जैसे 20 है सुबह के समय मान लेते हैं 5 बजे सुबह में, और 12 बजे जो है दोपहर में जो है टेम्परेचर मान लेते हैं कि 35 है, यानी टेम्परेचर में जो चेंज है वो 15 डिग्री सेल्सियस है। तो ऐसा नहीं है कि जो है सुबह में इसका लेंथ 20 सेंटीमीटर होगा 5 बजे सुबह में, और दोपहर में इसका लेंथ जो है 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। इतना ज्यादा चेंज इसके लेंथ में नहीं होगा। तो आप बोलेंगे क्या सर लेंथ मार्कर के लेंथ में क्या चेंज नहीं होता? चेंज होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे चेंज होता है, लेकिन वो चेंज जो है इतना कम होता है कि हम उसको इग्नोर कर देते हैं ना, वो विजिबल ही नहीं होता। मान लेते हैं कि 20 सेंटीमीटर है और इसके लेंथ में जो चेंज हो रहा है मान लेते 0.0000 है ना, 0.00001 सेंटीमीटर है ना। तो अब जो है लेंथ इसका है 20.00 इतना है, मतलब इतना से बढ़ा है ना, इतना में जो है 20 ऐड कर दीजिए प्लस 20, तो न्यू लेंथ जो है दोपहर के समय 20.00 है ना 001। तो अब इतना चेंज को हम ले पाएंगे? ये तो फिजिबल भी नहीं होगा है ना, व्यवहारिक तौर पे इसको जो है हम देख भी नहीं पाए, कंसीडर, इसीलिए हम लोग कंसीडर नहीं करते। ये इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज है, ये आपका इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज है, तो उसके लिए सिंबल जो है हम लोग स्मॉल डी यूज करते हैं, इस तरह के इनफाइनाइटली स्मॉल। लेकिन अगर जो है बड़ा चेंज है ना, बड़ा चेंज है
जैसे जो है बस मूव कर रही, ट्रक मूव कर रहा है, तो उसके पोजीशन में जो चेंज होता है तो उसमें जो है कई किलोमीटर का चेंज होता है, कई मीटर का चेंज होता है। तो वो चेंज जो है आपका बस के पोजीशन का, बाइक के पोजीशन का, या कार पे आप घूम रहे हैं, तो ये चेंज जो है इतना बड़ा चेंज होता है कि, या आप कहें कि इतना छोटा चेंज ये नहीं होता है कि इसको आप इग्नोर करें, ये चेंज आपको दिखता है पोजीशन में चेंज, है ना। तो डेल्टा एक्स जो है थोड़ा सा आपका बड़ा वाला चेंज है ना, सिग्निफिकेंट चेंज है जिसको हम कंसीडर करते हैं, और स्मॉल डी जो इन्फिनिटली स्मॉल चेंज है। तो यहाँ पे डेल्टा एक्स आपका क्या हो गया, एक्स डैश माइनस एक्स, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो एक्स डैश यहाँ से क्या हो जाएगा आपका एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और हम लोग वाई डैश की बात करें तो वाई डैश आपका क्या हो जाएगा, जैसे जो है हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा वाई इक्वल टू वाई डैश माइनस वाई। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, वाई डैश इक्वल टू वाई प्लस डेल्टा वाई। अब यहाँ पे देखिए जब x है फंक्शन, एफ ऑफ x आपका क्या है, y है, यानी जो है अगर हम लोग जो है x पे फंक्शन का वैल्यू क्या मिल रहा है y, और x डैश पे फंक्शन का वैल्यू क्या मिलता है y डैश। तो यहाँ से देखिए x डैश के जगह पे हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस डेल्टा x, और यहाँ पे y डैश के जगह पे हम लोग क्या लिख रहे हैं, y प्लस डेल्टा y। तो इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं y प्लस डेल्टा y इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x। और यहाँ पे देखिए डेल्टा y इक्वल टू ये आपका क्या हो जाएगा, एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस वाई, और y आपका क्या है, एफ ऑफ x। तो यहाँ से हम लोग जो है क्या ले लेंगे, डेल्टा y इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x, और ये माइनस y के जगह क्या ले लेंगे, एफ ऑफ x ले लेंगे। अब हम लोग जो है आगे प्रोसीड करते हैं, इसको जो है बोर्ड को थोड़ा साफ। तो हम लोग को क्या मिल रहा है, डेल्टा वाई इक्वल टू हमको मिल रहा है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। अब डेल्टा एक्स से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग by delta x both sides। तो देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा y बाय डेल्टा x, और इधर क्या हो जाएगा आपका एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x, और नीचे यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा। तो ये डेल्टा y बाय डेल्टा x आपका क्या है, एवरेज रेट ऑफ चेंज है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज रेट ऑफ चेंज, या इसको दूसरे लैंग्वेज में हम लोग क्या बोल सकते हैं, एवरेज चेंज इन y, एवरेज चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में y में क्या चेंज हुआ। और आप लोग ये बखूबी जानते हैं, जैसे y इक्वल टू हम लोग एफ ऑफ x लिखते हैं, तो यहाँ पे y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। तो x आपका क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो y है वो आपका क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो हमेशा जो है हम लोग चेंज जो लेते हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज लेते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, है ना। आगे हम बताएंगे हम लोग जो है डिफरेंशिएशन डिपेंडेंट वेरिएबल का करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। तो
तो ये एवरेज रेट ऑफ चेंज हुआ या एवरेज चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। लेकिन हमारा मकसद तो है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालने का, क्योंकि ये तो हम लोग जो है बिना कैलकुलस पढ़े भी जो है निकालते हैं, और नाइन्थ क्लास में आप लोग निकाले भी होंगे एवरेज वेलोसिटी में और एवरेज स्पीड, एवरेज एक्सीलरेशन, ये सब। तो देखिए हम लोग जो है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करें, है ना। तो इन ऑर्डर टू ऑब्टेन instantaneous rate of change, in order to obtain instantaneous rate of change in y with respect to x के रिस्पेक्ट में इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज y में क्या होगा, ये हम निकालना चाह रहे हैं। तो देखिए इसको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो है जो डेल्टा x है, जो x में इंक्रीमेंट किए थे डेल्टा x, तो हमको x डैश मिला था, तो हम क्या चाह रहे हैं, ये डेल्टा x को जो है बहुत कम करना चाह रहे हैं, है ना। डेल्टा x टेंड्स टू 0 करना चाह रहे हैं, यानी जो है x में जो चेंज है वो बहुत ही कम है, टेंड्स टू 0, एग्जैक्टली 0 नहीं है, क्योंकि एग्जैक्टली 0 करेंगे तो डेल्टा x यहाँ 0 रखिएगा तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा, है ना। एग्जैक्टली अगर हम 0 लें तो डेल्टा x यहाँ 0 रखेंगे और कोई भी नंबर डिवाइडेड बाई, है ना, जैसे 1 डिवाइडेड बाई 0, ये क्या होता है आपका अनडिफाइंड होता है, इंफिनिटी जिसको बोलते हैं अनडिफाइंड। तो हम x में चेंज कर रहे हैं, लेकिन वो चेंज जो है काफी कम है ना। ऐसे भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आप पढ़े होंगे 9th में, इंस्टेंटेनियस स्पीड पढ़े होंगे। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपका क्या होता है, एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पे, पार्टिकुलर क्षण में या पार्टिकुलर मोमेंट में किसी ऑब्जेक्ट का या किसी पार्टिकल का जो वेलोसिटी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। और इंस्टेंट जो होता है ना, इंस्टेंट जो होता है वो कोई जो है इंस्टेंट आपका जो है बड़ा टाइम इंटरवल उसमें नहीं होता, या जो है वो बड़ा चेंज नहीं होता है ना। तो और आप जो है इस तरह के कई सारे जो है ना गाने भी सुने होंगे और शायरी भी सुने होंगे, है ना, पल भर के लिए। तो पल भर मतलब जो है ना, यानी जो है पल भर जो है, अगर मान लीजिए कि जो है शायर कहता है पल भर के लिए कोई मुझे प्यार करे, है ना, तो वो पल भर का मतलब वहां पे होता है ना, यानी जो है एक क्षण और एक इंस्टेंट, है ना, जो कि जो है आपका उसका जो है जो अगर टाइम इंटरवल में अगर उसको मेजर करें तो वो आपका जो है 1 सेकेंड या 1 मिनट या उससे भी कम हो सकता है ना। तो इंस्टेंट का मतलब समझ गए आप लोग, है ना। तो यहाँ पे डेल्टा x जो है हमको जो है क्या लेना है, टेंड्स टू 0, क्योंकि हमको जो है क्या निकालना, dy बाई डी एक्स। आपको बोले थे कि ये जो स्मॉल d होता है यानी ये dx भी चेंज है, लेकिन इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज इन x है। तो जब डेल्टा x टेंड्स टू 0 लेंगे तो आप तब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो इस यहाँ पे हम लोग जब जो है डेल्टा x टेंड्स टू 0 लेते हैं तो हम लोग लिमिट का कंसेप्ट लेते हैं। तो लिमिट यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा x टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x, दोनों तरफ लिमिट लगा दें, और इधर भी हम लोग जो है लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय डेल्टा x। तो यहाँ पे देखिए अब बोले, अब आप लोग का मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर लिमिट क्यों लिए,
डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो आप बोल रहे थे तो हमको समझ में भी आ रहा था, फिर ये लिमिट का क्या मामला है। तो देखिए लिमिट जो है, लिमिट बेसिकली जो है अनडिफाइंड वैल्यू को ये डिफाइंड वैल्यू, मतलब अनडिफाइंड को डिफाइंड में बदलता है। जो चीज है अनडिफाइंड होता है, जैसे जीरो को, जीरो जो है जीरो से किसी भी नंबर को अगर आप डिवाइड करते हैं है ना, तो वो अनडिफाइंड होता है। लेकिन बिना जीरो के हमारा काम नहीं चल सकता है ना, बिना जीरो के हमारा काम नहीं चल सकता। आप जो है लिमिट एंड कंटिन्यूटी चैप्टर जो है आप मैथ्स में आप उसमें डिटेल में देखेंगे, या मोटा मोटी बातें सिर्फ आपको कहना चाह रहे हैं। तो लिमिट क्या करता है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताता है ना, मतलब है कि अब एग्जैक्टली जीरो से डिवाइड करेंगे तो अनडिफाइंड होगा। तो लिमिट क्या करता है, जीरो से ना डिवाइड होके जीरो प्लस से डिवाइड कर देता है या जीरो माइनस से डिवाइड करता है। अब बोलिएगा जीरो प्लस क्या होता है, तो देखिए जीरो प्लस जो है आपका, जैसे मान लीजिए 0.00001 है ना, तो ये आपका जीरो प्लस है, यानी जीरो से थोड़ा ज्यादा है, लेकिन ये है तो जीरो ही, मतलब है कि जीरो से थोड़ा ज्यादा है, लेकिन इतना कम है कि उसको जो है हम लोग जीरो कह देते हैं। आम भाषा में अगर इसको बोलते हैं तो ये जीरो ही होता है ना। मान लीजिए किसी के पास 1,00,000 रुपया है, उसके कंपेरिजन में किसी के पास अगर 1 रुपया है, तो वो 1 रुपया 1,00,000 के कंपेरिजन में जो है बहुत ही कम है, तो उसको हम लोग जो है जीरो प्लस बोल देंगे, या जीरो माइनस, इसी को माइनस में अगर कम दें है ना। तो वैसा बहुत सारा आता है। जैसे मान लीजिए कि कोई जो है फंक्शन है एक्स प्लस एक्स स्क्वायर -4 है, और नीचे है आपका यहाँ पे मान लेते हैं आपका एक्स प्लस, या यहाँ पे एक्स स्क्वायर 4 यानी जो है एक्स माइनस 2 है ना, एक्स माइनस 2 है। अब यहाँ पे अगर आपको पूछे, ये कोई फंक्शन है y दिया हुआ, और पूछे कि आपको जो है y का वैल्यू निकालना है ना, y इक्वल टू अगर मान लीजिए आपका फंक्शन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2, और इसी को f ऑफ x बोल देते हैं, यानी y(x) का फंक्शन है जो ये है। और कोई आपसे पूछे कि f2 बताइए क्या होगा, f2 यानी अगर इस इक्वेशन x यानी जो है आप y एट x इक्वल टू 2 क्या होगा, f2 का मतलब y एट x इक्वल टू 2 क्या होगा। तो अब ये आप बताइए, यहाँ पे x अगर आप 2 पुट कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस है ना, 2 माइनस 2 तो वो 0 आ जाएगा। तो ये जो है फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो x इक्वल टू 2 पे आप वैल्यू कैलकुलेट डायरेक्टली नहीं कर सकते, लेकिन लिमिट के हेल्प से आप कर सकते हैं। लिमिट के हेल्प से क्या करेंगे, हम लोग जो है x पे वैल्यू नहीं निकाल के हम लोग जो है x इक्वल टू 2.001 पे निकाल लेंगे एक बार, और दूसरी बार क्या निकाल लेंगे, 1.9999 निकाल लेंगे। तो ये आपका 2 प्लस का कंसेप्ट हो गया, ये 2 माइनस का कंसेप्ट हो गया, क्योंकि 2 अगर एग्जैक्टली 2 वैल्यू रखेंगे तो ये हमको y यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, ये अनडिफाइंड हो जाएगा है ना, एग्जैक्टली अगर 2 रखेंगे। ऊपर कुछ भी रहे, एक्स स्क्वायर -4 नहीं होके मान लेते हैं आपका ये है x -2, और यहाँ पे जो है मान लेते हैं x प्लस 3, या इसको जो है आप एक्स स्क्वायर प्लस 2 ही कर लीजिए, चलिए हटाइए, नहीं तो कहेंगे सर 0/0, हाँ 0/0 भी आपका इनडिटर्मिनेट ही फॉर्म है, अनडिफाइंड ही फॉर्म है ना। तो आप बताइए यहाँ पे जो है आप क्या करेंगे, 2.001 लेंगे, x का वैल्यू 2 रखेंगे, 2 माइनस 2 0 आ जाएगा है ना। तो कुछ भी नंबर है ऊपर नीचे 0, तो वो आपका क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। लेकिन हमको जो है 2 पे चाह रहे हैं वैल्यू मिले है ना, क्योंकि जो है कुछ ना, तो हम लोग क्या करते हैं,
कि x इक्वल टू 2.001 ले लेते हैं, उस पे जो यहाँ पे पुट कर देंगे 2.001, उसके बाद y का वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद जो है हम लोग जो है x का वैल्यू एक बार 1.999 पुट कर देंगे, उसके बाद जो है y का वैल्यू निकाल लेंगे। तो इनके बीच में हमको एक आइडिया मिल जाएगा कि x इक्वल टू 2 पे वैल्यू कितना होना चाहिए। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसके बीच में कहीं ये वैल्यू x इक्वल टू 2 लाई करेगा। तो कंटिन्यूटी और लिमिट जो है एक्चुअली हम लोग जो है मैथमेटिक्स में देखते हैं, वहाँ पे डिटेल में देखते हैं। बस यहाँ पे हमको ये बताना, आइडिया बताना था कि लिमिट आखिर लेते क्यों। तो लिमिट जो है अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताता है। जैसे मान लीजिए एग्जैक्टली x इक्वल टू 2 पे तो वैल्यू हमको नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करें 2.001 रख के जो है देखे और फंक्शन में है ना जो वैल्यू मिला वो बता दी, क्योंकि 2.001 वैल्यू जो हमको मिलेगा वही एक मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगा, x इक्वल टू 2 का होगा। तो लिमिट आपका जो है अनडिफाइंड फंक्शन को डिफाइन करने के लिए, जो अपरिभाषित फंक्शन है उसको परिभाषित करने के लिए हम लोग जो है लिमिट का कंसेप्ट यूज करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें है ना। तो अब देखिए, तो आपको अब ये समझ में आ गया कि लिमिट का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं। अप्रोक्सीमेट वैल्यू को जो है कोई फंक्शन किसी वैल्यू पे अगर वो डिफाइन नहीं है तो उस वैल्यू पे हम लोग अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए लिमिट के कंसेप्ट का यूज करते हैं, और ये अपरिभाषित वैल्यू को परिभाषित करता है। तो अब यहाँ पे देखिए कि डेल्टा x टेंड्स टू 0 है, एग्जैक्टली 0 हम ले भी नहीं सकते। अगर डेल्टा x अगर हम चेंज बोलें कि एकदम से 0 है और आप यहाँ 0 पुट कर दिए तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये डेल्टा x टेंड्स टू 0 का मतलब है कि डेल्टा x जो है 0.00001 है ना, यानी वो जो चेंज है काफी छोटा है। तो जब डेल्टा x टेंड्स टू 0 करेंगे, यानी जो है ये जो x डैश मान लेते हैं कि जस्ट x को कोइंसाइड कर रहा है, एग्जैक्टली नहीं, मान लीजिए ये x है, ये x डैश है। तो जब x डैश जो है डेल्टा x बहुत स्मॉल हो जाएगा तो आपका डेल्टा y भी क्या हो जाएगा, काफी स्मॉल मिलेगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू। अगर जो है डेल्टा x जो है या x डैश जो है x में इंक्रीमेंट किया, जो x डैश जो है यानी x में जो इंक्रीमेंट करके जो x डैश लिए हैं, ये x डैश जो है जस्ट x के पास है, तो आपका y डैश भी क्या मिलेगा, यहाँ पे जो y है y के जस्ट ऊपर ही y डैश मिलेगा, है ना। या आप कह सकते हैं डेल्टा x का वैल्यू अगर बहुत स्मॉल है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जब हम लोग जो है y में चेंज निकालेंगे यानी डेल्टा y, तो वो वैल्यू भी हमको काफी स्मॉल मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए, तो ये डेल्टा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो स्मॉल डी में, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं dy, है ना। डेल्टा आपका कन्वर्ट हो जाएगा स्मॉल डी में, यानी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज में कन्वर्ट हो dy बाय dx। इतना पूरे को जो है हम लोग क्या लिख लेते हैं dy अपॉन dx, और ये इधर आपका क्या हो जाएगा लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, और ये आपका हो जाएगा f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x अपॉन डेल्टा x। और इसको पढ़ते क्या है, तो ये भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए इसको बहुत तरीका से हम लोग पढ़ते हैं। एक तो जो है कभी कभी इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट, है ना, dy बाई dx। इसको हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन y with respect to x, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन y with respect to x। या इसको हम लोग बोल देते हैं डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x, डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x। या इसको हम लोग दूसरा नाम बोलते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट, है ना। तो
कभी हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, कभी डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, कभी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। तो हम लोग जो है जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन देखेंगे, वहां पे एग्जांपल से देखेंगे, तो आपको ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब इसको देखिए फिजिक्स में कैसे अप्लाई करते हैं। देखिए फिजिक्स में जो है, जैसे मान लीजिए हम लोग वेलोसिटी का ही एग्जांपल लेके करते हैं। ये मान लेते हैं किसी पार्टिकल का वेलोसिटी और टाइम के साथ ये रिलेशन है, जिसका ये मान लेते हैं कर्व है इस तरह से, और ये जो है वेलोसिटी इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो अब यहाँ पे देखिए, ये टाइम जब t है तो वेलोसिटी आपका क्या है, अच्छा ये पोजीशन ले लेते हैं ना, पोजीशन फंक्शन ऑफ टाइम। किसी पार्टिकल का पोजीशन टाइम के साथ इस हिसाब से चेंज हो रहा है ना, टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है, जिसका ये ग्राफ दिया हुआ है। किसी पार्टिकल का पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रहा है, जिसका ये ग्राफ आपको दिया हुआ है। मान लेते हैं, या इसको t1 अगर मान लें तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा x1। t1 टाइम पे पार्टिकल का पोजीशन मान लेते हैं x1 है, और t2 टाइम पे पार्टिकल का पोजीशन अगर x2 है ना। t1 टाइम पे पार्टिकल का पोजीशन x1 है, और t2 टाइम पे पार्टिकल का पोजीशन आपका क्या है x2 है। और ये जो ग्राफ आपका दिया हुआ है, ये पार्टिकल के पोजीशन का ये ग्राफ दिया हुआ है। वो पार्टिकल है जो पोजीशन के टाइम के साथ, कोई पार्टिकल है जो टाइम के साथ वेरी कर रहा है, उसका ये ग्राफ आपको दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, हम लोग एवरेज वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, तो एवरेज वेलोसिटी आपका क्या हो जाएगा, तो एवरेज वेलोसिटी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल, यही यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो ये आपका देखिए फाइनल पोजीशन यानी x2 माइनस x1, डिस्प्लेसमेंट ये होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, और ये आपका हो जाएगा t2 माइनस t1। तो ये आपका हो जाएगा डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। तो ये आपका हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी। लेकिन जब हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालेंगे, तो यहाँ पे हम लोग जो है लिमिट का कंसेप्ट यूज करेंगे। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए हमको डेल्टा t क्या करना पड़ेगा, टेंड्स टू 0 करना पड़ेगा, डेल्टा t टेंड्स टू 0। यानी ये टाइम इंटरवल बहुत शॉर्ट आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होता है वो क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट या पार्टिकल का वेलोसिटी एक पार्टिकुलर क्षण में, पार्टिकुलर इंस्टेंट में, है ना। जैसे मान लीजिए कि जो है आप जो है कार से सफर कर रहे हैं, और आप ड्राइवर के बगल वाले सीट में बैठे हैं, और आपका पूरा ध्यान स्पीडोमीटर पे है, और आपको कहा गया है कि जो है स्पीडोमीटर पे नजर रखना है, और एक एक सेकेंड का स्पीड को रिकॉर्ड करना है ना, एक एक सेकेंड का स्पीड को रिकॉर्ड करना है। तो आप जो है, तो वो एक एक सेकेंड का जो है इंटरवल जो है किसी कार के लिए या बस के लिए, बाइक के लिए, वो बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल होगा। एक सेकेंड में जो है स्पीड में जो चेंज होगा या पार्टिकल के पोजीशन में जो चेंज होगा, वो बहुत ही कम होगा, है ना। ऑलमोस्ट उस एक सेकेंड के इंटरवल में स्पीड आपका ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगा, है ना, और डायरेक्शन में कोई बदलाव नहीं होगा, इसीलिए जो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी ऑलमोस्ट सेम होगा। तो वो जो टाइम इंटरवल एक सेकेंड का हम बोल रहे हैं, बस और कार के लिए जो है वो टेंड्स टू 0 ही है ना, एक सेकेंड। तो टाइम इंटरवल जब हम डेल्टा t टेंड्स टू 0 करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग जो है जब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालेंगे, तो हम लोग जो है टाइम इंटरवल कितना लेंगे, डेल्टा t टेंड्स टू 0। तो फिर लिमिट का कंसेप्ट आ जाएगा, तो लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, और ये आपका हो जाएगा डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। तो ये जो है डेल्टा आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, dx अपॉन dt में। तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, है ना। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जब भी हमको निकालना रहता है, जैसे मान लेते हैं फंक्शन दिया हुआ है x इक्वल टू t² प्लस 2t, है ना, या मान लेते हैं t प्लस 2 ये फंक्शन दिया हुआ है।
और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं तो हमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाता है। तो हम लोग जो रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन जब देख लेंगे तो वहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए भी जो है सीखेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग।